नाज़रीन, यमन ने इसराइल से बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है और अरब मालिक में यमन वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने ऑफिशियली जंग का ऐलान किया है इसराइल से। और कई बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और कई मजीद खतरनाक हथियार लॉन्च किए गए हैं यमन की जानिब से इसराइल पर, और आगे जाकर मेजर डिस्ट्रक्शन होने की इतलात है। इसके साथ साथ इसराइल के सैकड़ों फौजी हलाक हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कर दी है। इसके अलावा गजा पर खौफनाक बमबारी जारी है और अस्पतालों के हवाले से ये अफसोसनाक खबर सामने आई है कि अगले चंद घंटों में अगर फ्यूल ना दिया गया तो हजारों जख्मी, उनका इलाज नामुमकिन हो जाएगा और उनके मौत की इतलात हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और यमन में कितनी पावर है वो और इसराइल के लिए वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गजा की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। गजा में जो कल जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया उसने दुनिया को हिला के रख दिया है। इंतहाई करबनाक मनाजर थे, रूह कांप गई है जो वहां से वीडियोज और तस्वीर सामने आई हैं। ये जबालिया कैंप आप देख सकते हैं, ये कोई बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। बैतुल लाहिया और बैतुल हनान इन्होंने पहले ही वहां पर सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, इमारतें तबाह और वहां से इनके टैंक्स आगे मूव कर चुके हैं। तो ये जो जबालिया कैंप है इसके सराउंडिंग में पहले भी बहुत ज्यादा बमबारी जारी थी, लेकिन कल इसको डायरेक्टली हिट किया गया है और मेजर कैजुअलिटीज हुई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं और शहादतें हुई हैं। 50 के करीब लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं और 400 से ज्यादा जख्मी हैं। जब से जंग शुरू हुई है ये सबसे बड़ा नंबर सामने आया। इससे पहले जो हॉस्पिटल पर हमला किया गया था डायरेक्टली, उसमें सैकड़ों लोगों की शहादत हुई थी, लेकिन उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है। और इस क़यामत खेज मनाजर को किस तरह से बयान किया गया है कि अल जज़ीरा ने लिखा कि ये अर्थक्वेक था, यानी एक ज़लज़ले की तरह था जब वहां पर ये बम गिरा और उसके साथ पूरा जो जबालिया कैंप है जो कि काफी बड़ा है वो पूरा हिल कर रह गया। और यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो जबालिया रेफ्यूजी कैंप है ये 48 से वहां पर जो फैमिलीज उस वक्त महाजर बनी थी, जो जंग चली थी, तो वहां से ये फैमिलीज आबाद हैं। और यहां पर जो इलाका है ये बड़ा ही मतलब सिंपल घर है, मतलब महाजर है तो उनके क्या मतलब किस तरह के घर होंगे, बड़े सिंपल से उनके घर हैं। और गुर्बत इतनी है कि एक एक छत के तले 20-20 लोग जो हैं वो रहते हैं। और इस अटैक में एक फैमिली के 19 लोगों के शहादत की भी इतलात हैं। न्यूज एजेंसीज ने लिखा कि इस हमले के बाद घर जो थे वो दफन हो गए उस मलबे तले, और ऐसे मनाजर थे कि जो नीचे मलबे तले दबे थे उनको रेस्क्यू के एहलकार और बाकी आम अफराद अपनी मदद आप मलबे से लोगों को निकाल रहे थे। और जो उनकी फैमिलीज हैं और बाकी अफराद जो हैं वो खड़े रो रहे थे और ऐसे ही लाशें जो है वो बाहर निकल रही थी और वहां पर एक कोहराम बरपा था। यानी एक तरफ है कि लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है और वहां पर सैकड़ों अफराद मातम कर रहे हैं, सबकी आंखें अश्कबार हैं और एक कोहराम बरपा था वहां पर। और जो ही मलबे से कोई लाश निकलती थी तो जो उसका प्यारा होता था, फिर जिस तरह से उसकी कैफियत होती थी और जिस तरह से वो चीखो पुकार करता था, उस चीज को आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और जो फैमिलीज वहां पर खड़ी थी कि यानी हर किसी को यह खौफ था कि अभी उनका प्यारा, उनका कोई बाप, उनकी कोई वालदा, उनका कोई बच्चा मुर्दा हालत में ना निकला है, तो सबको यही खौफ था। और एक के बाद एक जो है वो लाशें वहां से निकल रही थी। बहुत ही शदीद हालत में जख्मी जो हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी तादाद 400 से ज्यादा है। फिर आप डॉक्टर्स की जुबानी सुनिए, वो कह रहे हैं कि स्टॉप दिस मैस किलिंग। डॉक्टर्स भी हिलकर रह गए हैं जो रोजाना की बुनियाद पर जख्मियों को देखते हैं और कई जंगों में वो जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो हिलकर रह गए हैं और वो कह रहे हैं कि इस मैस किलिंग को बंद करना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप से वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, इस सब के पीछे तुम्हारी हेल्प है। अगर तुम इस तरह से ग्रीन लाइट ना दो तो इसराइल ये सारा काम नहीं कर सकता और इस मैस किलिंग को फिल फॉर जो है वो बंद करना चाहिए। फिर एक हॉस्पिटल के एमएसएफ ने कहा कि हॉरिफाइड सिचुएशन थी, बच्चे वहां पर अपनी फैमिलीज के बगैर लाए जा रहे थे और वो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का पूछ रहे थे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस अटैक में मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और उनके यतीम बच्चे वहां पर लाए जा रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि उनके वालिदैन कहां पर गए। तो कई यतीम बच्चे वहां पर लाए गए जो कि अपने पेरेंट्स का पूछ रहे थे। ऊपर से हॉस्पिटल में जगह ही नहीं है कि उनको किसी बेड पर रखा जाए, तो उन जख्मी बच्चों को जो कि शदीद जख्मी थे उनको फिर फ्लोर पर रखा गया, फर्श पर उनको बिठाया गया और उनके इलाज करने के लिए कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो कोई इससे ज्यादा कोई कर्बनाक मनाजर हो सकते हैं। फिर इस सूरत हाल को यूनाइटेड नेशन के एक साबका चीफ ने जिस तरह से बयान किया, वो कह रहे हैं कि हम अपनी हिस्ट्री के सबसे तारीक दौर से गुजर रहे हैं और ये जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार अमेरिका है, इसका जिम्मेदार यूरोप है, जिन्होंने ग्रीन लाइट दे रखी है इसराइल को कि इसराइल अबव द इंटरनेशनल लॉ है, उसको किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। तो इस सब के जो जिम्मेदार है वो ये दो बड़े ममालिक हैं और वो कह रहे हैं कि ये वर्स्ट क्राइम है हमारी ह्यूमैनिटी का। ये जो नई दुनिया आबाद हुई है उसमें जो सबसे वर्स्ट क्राइम हुआ है वो इस वक्त इसराइल कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि यूरोप ने लाइसेंस दे रखा है इसराइल को किल करने के लिए और फिर उन्होंने अरबों पर बड़ी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अरब सोए हुए हैं और जब तक अरब फ्रंट फुट पर नहीं आते, जब तक अरब इंटरवीन नहीं करते, वो इस सूरत हाल में कोई चेंज नहीं देख रहे और इसी तरह से इसराइल ये सारा कुछ करता रहेगा। तो इस तरह दुनिया में जो बाज़मीर
लोग हैं वो बड़े बावाज़े बुलंद अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो अरब मालिक हैं उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि क्या वो सिर्फ बयानात देंगे या फिर अमली तौर पर भी कोई कदम करके दिखाएंगे और इस हद तक प्रेशर डाल सकेंगे कि इसराइल जो है वो अपने इन मजालिम से पीछे हट जाए। फिर आप देखिए किस तरह से सिचुएशन को बयान किया जा रहा है कि सिचुएशन इन गजा इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स, इंतहाई बदतरीन से भी बदतरीन होती जा रही है। और अब यह बताया गया है कि गजा में कोई एक फैमिली भी नहीं बची जिसका कोई मारा ना गया हो, यानी जो 23 लाख लोग आबाद हैं, जो वहां पर खानदान आबाद है, कोई एक भी नहीं बचा कि जिसका कोई फैमिली मेंबर मारा ना गया हो। और फिर इसके साथ साथ जो जख्मी हुए हैं 20,000 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं। तो एक तरफ वो दुख है कि कोई फैमिली नहीं बची जिसके घर मातम ना हो रहा हो, जिसका कोई शख्स शहीद ना हुआ हो, फिर जो जख्मी हैं उनके मरने की इतलात आ रही हैं। ये जो 20,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, ये शदीद जख्मी हैं और ये किसी भी वक्त अपनी जान की बाजी हार सकते हैं। तो एक तरफ वो मातम है जो चले गए और फिर जो जख्मी पड़े हैं उनके मरने की इतलात भी आ रही हैं। तो हर वक्त ये खौफ है कि किसी भी लम्हे उनके किसी दूसरे प्यारे के भी मरने की इतला जो है वो हॉस्पिटल से आ सकती है। और फिर एक नर्स ने किस तरह से इस सिचुएशन को बयान किया, वो कह रही है दिस वॉर इज डिफरेंट। अब ये जो डॉक्टर्स वहां पर काम कर रहे हैं, इन्होंने ये डुअल नेशनल जो है वहां पर और भी बड़े दुनिया में गए हैं, जाकर खिदमात देते हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह की जंग हमने कभी नहीं देखी। उस नर्स ने बताया कि मैंने 3 जंगों में खिदमात सर अंजाम दिए हैं, लेकिन ये जो जंग हो रही है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी खूनखार जंग और जख्मियों की जो हालत होती है हमारे पास, ऐसा मनाजर मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और वो 3 जंगें कवर कर चुकी है। और इसके साथ साथ क्या नजर आ रहा है कि एक ब्रेड के लिए, एक रोटी के लिए लंबी कतारें हैं लोगों की, यानी एक रोटी तक मिलना मुश्किल हो गई है वहां पर। और लंबी कतारों में लाकर लोग एक ब्रेड का इंतजार कर रहे हैं और वाटर नहीं है, पानी खत्म हो चुका है और हर बंदा बस 2 ही चीजें ढूंढ रहा है, रोटी या पानी। और उसके बाद उसकी अपनी सेफ्टी है। उसका हर फैमिली में से कोई ना कोई शहीद हो चुका है और कोई ना कोई जख्मी है। तो ये जिंदगी इस वक्त चल रही है। ब्रेड के लिए लंबी कतारें हैं, पानी की तलाश है और उस दूसरी तरफ ये मातम है और जख्मी है अस्पतालों में जो पड़े हैं। फिर हॉस्पिटल्स के हवाले से फाइनल वार्निंग आ गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से और उन्होंने कहा है कि हम ये फाइनल वार्निंग दे रहे हैं दुनिया को कि आने वाले चंद घंटों में पूरे जो हॉस्पिटल हैं गजा के तमाम हॉस्पिटल से फ्यूल खत्म हो जाएगा। अल शिफा हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गजा का, जहां पर 60,000 के करीब लोग मौजूद हैं, वहां पर भी फ्यूल जो है वो आज खत्म हो जाएगा और उन तमाम जख्मियों की जो जिंदगी है वो खतरे में है और वहां पर लोगों ने पनाह ले रखी है। तो अगर ये फ्यूल नहीं पहुंचाया जाता आज ही चंद घंटों में, तो देखे जो मशीनें हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, कोई डायलिसिस पर पड़ा है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा है, कोई दूसरी मशीन चाहिए, वो सब बंद हो जाएंगी। तो वो सारे जख्मी जो है उनकी लाइफ जो है वो एट स्टेक है। फिर इंडोनेशियन हॉस्पिटल जो है, ये जो जबालिया कैंप है इसके बिल्कुल साथ है। तो ये मोस्ट क्राउडेड हॉस्पिटल है इस वक्त नॉर्थ में, क्योंकि ये जो सारे जख्मी थे ये भी वहां पर लाए गए हैं और उनके डायरेक्टर ये बता रहे हैं कि हमारे पास हम जो सर्जरीज कर रहे हैं वो फ्लोर पर, फर्श पर मरीजों को रखकर सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेड नहीं है। तो वहां पर भी फ्यूल आज खत्म होने वाला है और उन्होंने भी वार्न किया है कि हम फिर कोई गारंटी नहीं होगी इन जख्मियों की, हम इनको नहीं बचा सकते। मेडिसिन नहीं है, जो मेडिकल स्टाफ है वो वहां से लीव कर रहा है इस जंग की सूरत हाल में, क्योंकि डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं हॉस्पिटल्स पर। तो जो शहीद हो गए वो एक तरफ, अब जो वो हजारों जख्मी पड़े हैं उनकी जिंदगियां भी अगले चंद घंटों पर मुनहसर हैं। अगर दुनिया इंटरवीन नहीं करती तो फिर वो हजारों जख्मी भी अपनी जान से जाएंगे। फिर आप जैसे ये देखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह क्या कह रहे हैं कि वेस्ट नो टाइम, कि इस वक्त गजा की यह सूरत हाल है कि आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते, आपको 1 सेकंड से पहले वहां पर मदद पहुंचानी चाहिए। इस तरह की वहां पर सूरत हाल है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह दुनिया से